नमस्कार, जय हिंद साथियों हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्लास 10। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, बी जुलाई अगस्त, सी अगस्त सितंबर या डी सितंबर अक्टूबर। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई और अगस्त में होती है। याद रखिएगा, जुलाई और अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 18, डी 20। तो कितने जिले लेकर किया गया था? 16 जिला लेकर किया गया था। वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान जो है प्रथम है। याद रखिएगा, प्रथम। छत्तीसगढ़ के 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। याद रखिएगा, 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। स्टडी मटेरियल और डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 2001, बी अक्टूबर 2000, सी नवंबर 2000, डी मार्च 2001। तो राज्य को हर्बल स्टेट घोषित कब किया गया था? जुलाई 2001 को किया गया था। जुलाई 2001। निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? हसदो नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए चांपा, बी कवर्धा, सी राजनांदगांव या डी कांकेर। तो हसदो नदी के तट पर कौन स्थित है? चांपा जो है स्थित। याद रखिएगा, चांपा। चूना का पत्थर उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। तो चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। याद रखिएगा, पंचम स्थान। छत्तीसगढ़ सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायपुर या डी कवर्धा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा जो है कवर्धा में होती है। याद रखिएगा, कवर्धा। छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए दीपक छबिलाल ठाकुर, बी ओम बागड़ी, सी कांजी भाई मोरारजी राठौर या डी हनुमान सिंह राठौर। छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक कौन है? कांजी भाई मोरारजी राठौर। सन 1960 इन्होंने स्टील फैक्ट्री की स्थापना की जिसका नाम हिम्मत स्टील फाउंड्री लिमिटेड था, जो 1980 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। गुंडाधुर की प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? गुंडाधुर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन ए भूमकाल, बी धमकाल या वीरकाल या डी भीमकाल। तो गुंडाधुर जो है भूमकाल विद्रोह के प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे। ये बस्तर जिला से संबंधित है। भूमकाल जो है बस्तर जिला से संबंधित है। याद रखिएगा। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? ऑप्शन ए शहीद वीर नारायण सिंह, बी वीर कचना धुरवा, सी शहीद गेंद सिंह या डी वीर गुंडाधुर। तो परलकोट के महल के सामने ही किस वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? तो है शहीद गेंद सिंह। याद रखिएगा, शहीद गेंद सिंह। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? बस्तर या कांकेर या बिलासपुर या रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? रायपुर में है। याद रखिएगा, रायपुर में।
देश में सर्वाधिक धान की किस्में कहाँ पाई जाती है? पंजाब या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो सर्वाधिक धान की किस्में जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़। अबूझमाड़ियों में लोकप्रिय करसाड़ नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है जिसे क्या कहते हैं? अकुम या कोटोटका या टिमकी या तुरुडुकी। तो क्या कहते हैं? अबूझमाड़ियों में जो लोकप्रिय करसाड़ नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है उसे कहते हैं अकुम, कहते हैं अकुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी में, बी 8वीं शताब्दी में, या सी 11वीं शताब्दी में, या डी 7वीं शताब्दी में। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में हुआ था, 11वीं शताब्दी। भोरम देव मंदिर कवर्धा यानी कबीरदास जिले में चौरा गांव में स्थित। याद रखिएगा, भोरम देव का मंदिर जो है चौरा गांव में स्थित है, कवर्धा जिले के। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? ऑप्शन ए शिवनाथ, बी चंबल, सी महानदी, डी इंद्रावती। तो चंबल नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, याद रखिएगा चंबल। चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए महानदी, बी इंद्रावती, सी शिवनाथ नदी, या डी पैरी नदी। तो चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? महानदी का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा महानदी। मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, बी नरेश चंद्र सिंह, सी पंडित श्यामाचरण शुक्ल, या डी द्वारिका प्रसाद। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डॉक्टर रामकृष्ण सिंह था, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर, रायपुर या बिलासपुर या रायपुर। इसको सरगुजा कर दीजिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है, याद रखिएगा सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? 40%, 44% या 50 या 55%। तो छत्तीसगढ़ का 44% भाग जो है वनों से आच्छादित है, याद रखिएगा 44%। 9 बार सांसद कौन रहे? 9 बार सांसद कौन रहे? ऑप्शन ए श्यामाचरण शुक्ल, या बी विद्याचरण शुक्ल, या सी अजीत जोगी, या डी डॉक्टर रमन सिंह। तो 9 बार सांसद कौन रहे? विद्याचरण शुक्ल जी रहे, विद्याचरण शुक्ल 9 बार सांसद रहे। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़? फिंगेश्वर या लाफागढ़ या रामगढ़ या विजयपुर। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। शहीद ज्ञान सिंह कहाँ का जमींदार था? शहीद ज्ञान सिंह कहाँ का जमींदार था? ऑप्शन ए परलकोट, बी बानाबरस, सी सोनाखान, या डी अकलतरा। तो शहीद ज्ञान सिंह जो है परलकोट के जमींदार थे, याद रखिएगा परलकोट के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे माने जाते हैं? ऑप्शन ए गोपाल मिश्र, बी बाबू रेवाराम, या सी अंबिकेश भट्ट, या डी माधवराव सप्रे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे माने जाते हैं? बाबू रेवाराम को माने जाते हैं। सन 1956 में गठन किया गया था। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ भातरी, बी छत्तीसगढ़ दल, या सी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, या डी छत्तीसगढ़ महासभा। तो 1956 में किसका गठन किया गया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा।
कोरबा नगर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नारंगी नदी, बी रिहंद, सी हसदो या डी खारून नदी। तो कोरबा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हसदो नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा हसदो नदी। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की आदिम जाति नहीं है? ऑप्शन ए गोंड, बी मारिया, सी हलबा, डी खासी। तो निम्न में से कौन सा जो आदिम छत्तीसगढ़ की आदिम जाति नहीं है वो है खासी, जो है छत्तीसगढ़ की आदिम जाति नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 33 जिलों में 42 अनुसूचित जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कुल 42 अनुसूचित जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? मकर रेखा या कर्क या भूमध्य रेखा या उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली रेखा जो है कर्क रेखा, याद रखिएगा कर्क रेखा। तिब्बत का पठार मैनपाट कहाँ स्थित है? सरगुजा या कोरिया या जसपुर या बीजापुर में। तो तिब्बत का पठार मैनपाट कहाँ स्थित है? सरगुजा में स्थित है। सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव हैं? सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव हैं? मुरिया या हलबा या कोरकू या भैना। तो सिंगरी देव जो है कोरकू जनजाति के प्रमुख देव है, कोरकू जनजाति के सिंगरी देव जो है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिंघनपुर निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिंघनपुर निम्न में से किस जिले में अवस्थित? धमतरी या बस्तर या राजनांदगांव या रायगढ़। तो सिंघनपुर जो है रायगढ़ जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा सिंघनपुर रायगढ़ जिले में अवस्थित है। साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं टॉप 5 स्टैटिक वन लाइनर, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित था? तो बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है, याद रखिएगा। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा जल। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है जल जो है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध में वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा 13वें शिलालेख में है।